आपका स्वागत है मेधावी के सैंपल पेपर में इंग्लिश वाले सेक्शन यानी अंतिम सेक्शन इंग्लिश सेक्शन को, और जितने जो बुक से आए हैं ईवीएस एसएसटी हिंदी इंग्लिश उसको कंप्लीट आज करके ये सारा सैंपल पेपर ख़त्म कर देंगे। उसके बाद मैं जल्दी ही एग्ज़ाम आ सकता है तो मैं कैसे भरना है उसका वीडियो भी ला दूँगा, एग्ज़ाम पेपर को कैसे फिल करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इंग्लिश वाले सेक्शन में पहुंच चुके हैं, तो इंग्लिश वाले सेक्शन को करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अब देखिए हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद कोई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। यहाँ लिखा है कि जो पैसेज है उसको ध्यान से पढ़ना है और उस प्रश्न का उत्तर देना इसी पैसेज से आएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। Diversity is found in Indian festivals, but at the emotional level, all are connected to each other. The first of these festivals is Makar Sankranti. Makar Sankranti is celebrated on 14th January. In Tamil Nadu, it is celebrated as Pongal. It is said that the gates of heaven open on this day. Bhishma Pitama left this body on this day. The Bihu festival of Assam is very similar to Makar Sankranti. With this ethosm, Onam is celebrated in Kerala. The legend of King Bali and Vaman avatar of Lord Vishnu is associated with the festival. Navratri has a special signification in our country. The first Navratri is celebrated in Chaitra and the second in the month of Ashwin. Before Vijay Dashmi, the festival of Diwali is also celebrated with pomp all over India. On this day, the coronation of Lord Shri Ram took place in Ayodhya. अब देखते हैं इसका हिंदी अर्थ है क्या है। भारत एक जो है त्योहारों का देश है। ठीक है, हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ अब लिखा है और ये यहाँ पे धार्मिक डाइवर्सिटी जो है भारत के फेस्टिवल में पाई जाती है, और यहाँ से जो लोग हैं उससे इमोशनली अटैच रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं इमोशनली। और जो यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है मकर संक्रांति, जो 14 जनवरी को मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में बनाया जाता है। पोंगल जो तमिलनाडु के लोगों का कहना है कि जो पोंगल जो बनाया जाता है उस दिन जो है स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। और भीष्म पितामह जो महाभारत आप जानते होंगे भीष्म पितामह को, उन्होंने आज के दिन जो मकर संक्रांति के दिन अपना शरीर को त्यागा था। और जो बिहू फेस्टिवल है वो आसाम में बनाया जाता है, जो मकर संक्रांति जैसा ही होता है। और ओनम जो है केरला में बनाया जाता है, वो भी मकर संक्रांति जैसा होता है। जो कि राजा बलि जो थे बाली जो थे बलि और वामन अवतार जो थे भगवान विष्णु के, ये इस जो ओनम फेस्टिवल से कनेक्टेड है। ठीक है, और नवरात्रि जो है, और नवरात्रि भी बहुत प्रमुख त्यौहार है भारत का। इसको नवरात्रि को चैत्र के दूसरे महीने में मनाया जाता है। चैत्र के दूसरे महीने में आश्विन में मनाया जाता है। और विजयदशमी से पहले दिवाली बनाई जाती है। और इस दिन लोगों का विश्वास है कि भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। व्हेन इट इज बिलीव द गेट ऑफ हेवन ओपन। कब भरोसा किया जाता है जब स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। किस फेस्टिवल पे भरोसा करते हैं लोग कि हाँ कि इस दिन जो है स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। तो लिखा है ऑन द डे ऑफ नवरात्रि, ऑन द डे ऑफ विजयदशमी, ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति, ऑन द डे ऑफ रक्षाबंधन, यानी ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति। यहाँ पे ऑन द डे ऑफ पोंगल देना चाहिए था, क्योंकि जो तमिलनाडु जहाँ पोंगल बनाया जाता है जो मकर संक्रांति जैसा ही होता है, यहाँ पोंगल में माना जाता है कि इस दिन जो है स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। ठीक है, When did भीष्म पितामह लीव हिज बॉडी। जो भीष्म पितामह है उन्होंने अपना शरीर कब त्यागा था। भीष्म पितामह ने अपना शरीर मकर संक्रांति के दिन त्यागा था। विच फेस्टिवल इज सिमिलर टू मकर संक्रांति इन आसाम। आसाम का आपको पता है मकर संक्रांति जैसा ही सेम टू सेम फेस्टिवल जिसको हम बिहू के नाम से जानते हैं। ठीक है, 39th क्वेश्चन है कि इन विच इंडियन मंथ द सेकेंड नवरात्रि सेलिब्रेटेड। अब भारत के किस भारतीय हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग किस दूसरे महीने में नवरात्रि मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पैसेज को हम ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो चैत्र, अब जो नवरात्रि है जो चैत्र में और दूसरी नवरात्रि जो है आश्विन में सेलिब्रेटेड होती है, यानी पहली नवरात्रि चैत्र के महीने में हुई
यानी चैत्र हो गया मार्च का महीना, ठीक है। यानी चैत्र यानी पहली जो नवरात्रि होगी वो मार्च के महीने में सेलिब्रेट की जाएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे पूछा है कि दूसरी नवरात्रि कब सेलिब्रेट की जाएगी, तो दूसरी नवरात्रि जो है आश्विन के महीने में सेलिब्रेट की जाएगी। 40वां क्वेश्चन है, विच वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड इज नॉट अ सिनम ऑफ सिमिलर। सिनम क्या होता है? सिनम जो होता है पर्यायवाची शब्द होता है, मतलब कि उससे मिलता जुलता शब्द। अब सिमिलर का जो है मिलता जुलता शब्द क्या है? सिमिलर मतलब होता है समान, ठीक है, मतलब एक जैसा, समान। यहाँ लिखा है पैरेलल, लाइक, यूनिफॉर्म, डिफरेंट। तो ये अगर इसका सही उत्तर है यूनिफॉर्म, क्योंकि जो पैरेलल का मतलब भी होता है कि एक समान, लाइक का मतलब भी एक समान, डिफरेंट मतलब अलग अलग, ठीक है, सिमिलर, ठीक है। और तो यूनिफॉर्म इसका सही उत्तर है, नहीं सॉरी सिमिलर, एक मिनट, सिमिलर, सिमिलर मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, एक जैसा। सिमिलर मतलब ऐसा ही एक जैसा होगा, शायद इसका डिफरेंट होगा, ठीक है। इसका मैं श्योर नहीं, शायद इसका डिफरेंट होगा। अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका उत्तर दे दे, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करना है, ये तो आपकी ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर से आएगी, आपने जो एमसीडी की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से आ सकती है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से, निम्न में से ब्रेड के पैकेट में कर क्या जानकारी नहीं होती? ब्रेड के पैकेट में क्या क्या जानकारी होती है? ब्रेड के पैकेट में तारीख होती है, ब्रेड के पैकेट में खराब होने की तारीख होती है, ब्रेड के पैकेट में सामग्री लिखी रहती है, ब्रेड के पैकेट में बनाने की विधि नहीं लिखी रहती कि कैसे कैसे बनता है। अब लिखिए यहाँ पे एक पैसेज है, आरती कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, उसकी खून की जांच होने पर डॉक्टर ने कहा कि उसके खून में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी है। डॉक्टर ने आरती को उसे क्या खाने को बोला होगा? तो देखिए आरती एक लड़की है, वो कुछ दिन से बीमार थी, डॉक्टर ने जब उसका ब्लड टेस्ट किया तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी थी। तो डॉक्टर ने उसे क्या खाने को बोला होगा? गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि गुड़ गुड़ और आंवला के अंदर हो जाता है आपका आयरन और होमोग्लोबिन, और पत्तेदार सब्जियों में भी आयरन और होमोग्लोबिन होता है। 43 आया क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2023 की रात को अमावस्या थी, तो अगली अमावस्या कब होगी? अगर 21 तारीख को अमावस्या थी तो अगली अमावस्या 30 दिन बाद होगी। क्यों? अब मैं बताता हूँ क्यों। देखिए कि रीज़न इसके पीछे, क्योंकि 21 तारीख को अमावस्या थी, यानी हर मतलब अब जो अगली आएगी 15 दिन बाद, मतलब कि जो उसका 15 होगा 36, ठीक है, महीने 36 आप समझ लीजिए कि 31 क्या नहीं, एक हो गया मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च, नहीं अगली पूर्णिमा 6 मार्च। तो इसके अलावा अब यानी कि देखिए अब देखिए समझिए, ठीक है, समझाता हूँ। जैसे कि 21 जनवरी आपकी पड़ गई अमावस्या, तो इसके बाद जो हर 15 दिन पे अमावस्या और पूर्णिमा आती है, यानी अगर 21 जनवरी अमावस्या है तो इसके बाद जो 15 दिन होगा वो पूर्णिमा होगा, और उसके बाद जो 15 दिन होगा वो अमावस्या होगा, और जब हम 15 को प्लस करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 30, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है 30। अब सुनीता विलियम्स ने दिखाया कि उनके अंतरिक्ष यान में पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वो बुलबुले की तरह इधर उधर फिरता है। ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल के नहीं होने के कारण होता है, कि गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ मौजूद नहीं होता, इसीलिए वो ऐसा होता है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल यानी हिंदी में ग्रेविटी, ठीक है। अब हम लोग इधर आखिरी क्वेश्चन कर देंगे ईवीएस का। आकाश पानी में एक वस्तु घोलता है। आकाश नाम का एक लड़का है जो पानी में एक वस्तु घोलता है, ठीक है, बहुत कोशिश करता है कि, पर उस चीज को घोल नहीं पाता। वो क्या चीज है जो घोल नहीं पाती पानी के अंदर? तेल, चीनी, नमक, मिश्री। तो इसका सही उत्तर है तेल। तेल कभी पानी के अंदर घोल नहीं सकता, ठीक है। अब सामाजिक अध्ययन एसएसटी में आ गए। मोहन दिल्ली से आसाम के लिए हवाई जहाज से यात्रा करता है, तो वो ग्लोब में किन रेखाओं की ओर बढ़ता है? तो वो उत्तरी अक्षांश रेखाओं में बढ़ता है। देखिए जैसे देखिए अक्षांश रेखाएं ऐसी होती है, ठीक है, ठीक है। तो यानी दिल्ली मान लीजिए इधर है, मान लीजिए इधर आसाम है, तो ये ऐसे बढ़ेगा ना, यानी उत्तर की तरफ भाग रहा है ना, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ऐसे थोड़ी जाएगा, ऐसे करके ऐसे नहीं, ये ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। हमलावर से बचने के लिए स्टारफिश क्या रणनीति अपनाती है? तो हमलावर से बचने के लिए स्टारफिश जो है अपने अंक को छोड़ देती है। यानी देखिए ये स्टारफिश, ठीक है, मान लीजिए मैं स्टारफिश बनाता हूँ, ये मान लीजिए है स्टारफिश, सॉरी, ये मान लीजिए है स्टारफिश, अरे यार
ठीक है, मान लीजिए स्टार फिश, ठीक है, तो मान लीजिए इसका ये अंग टूट गया, तो ये कुछ देर बाद ये अपना नया अंग जना लेगी, ठीक है। यदि हम अपने आसपास की ओर जाए तो 165 मिनट, अगर हम और आसमान की ओर बढ़ते जाए तो 165 मीटर यानी 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान का क्या अंतर होगा, तो और तापमान 1-1 डिग्री कम होगा। जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाते रहेंगे 1-1 डिग्री तापमान माइनस में जाते रहेगा। हड़प्पा सभ्यता नदी के किनारे की बसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी, ठीक है। अब 500 वर्ष पहले एक जर्मन सुनार ने धातु से अक्षर बनाए, फिर उसने छापने की मशीन या छपाई प्रेस का आविष्कार कर सबसे पहली पुस्तक ईसाई धार्मिक ग्रंथ बाइबल छापी थी। उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है योहान गुटेनबर्ग, ठीक है, जिसने 500 वर्ष पहले वो एक जर्मन सुनार था जिसने धातु के अक्षर बनाए थे, धातु मतलब सोने के अक्षर, और फिर उसे छापने की मशीन बनाई थी जिससे उसने बाइबल को छापा था। उस आदमी का नाम है योहान गुटेनबर्ग। हिंदी का आ गया। नीरज ने अपने मित्र को पत्र लिखा, उस पत्र पर पता लिखने के बाद उस जगह का पिन कोड डाला। पिन का पूर्ण रूप क्या होता है? पोस्ट इंडेक्स नंबर, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस नंबर नहीं, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। पोस्टल इंडेक्स नंबर जो होता है पिन का फुल फॉर्म होता है। मोहित अंशुल से आंख बचा कर जा रहा है। इस वाक्य में आंख बचाना क्या हुआ? यानी कतराना, यानी आंख बचाने, कतराना यानी चोरी यानी कतराना मतलब आंख बचा के, यानी कतरा रहा है मतलब डर रहा है, आंख बचा के जा रहा है। व्हाट डिड भैया डू ऑल डे? अब देखिए एक चैप्टर है माय एल्डर ब्रदर में, तो उसमें बताया कि भैया क्या करते थे। तो भैया जो है दिन भर बुक पढ़ते थे। अब इसमें इनकरेक्ट है, द वर्ड ब्यूटीफुल इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये वाला इसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। 56 question from the story The Talkative Barber. Which sentence is incorrect? The barber came to shave Sultan's head. He had 3 brothers. The Sultan gave him 3 gold coins. There were 7 brothers altogether in Barber family. नहीं, he had 3 brothers. ये गलत है, उसके पास 3 भाई नहीं थे, उसके पास 7 भाई थे, ठीक है। Which was Robinson Crusoe. और रॉबिन्सन क्रूज जो था वो एक आइलैंड में अकेला फंस गया था, ठीक है। When we compare two things, people we add year or more to describe what. When we compare 3 or more in things, people we east or west of the describing what. This are called degree of comprehension, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या फास्ट फास्ट फास्टेस्ट, ठीक है, डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट, इजी मोर इजी। अभी हमें इस पे गलत ढूंढना है। इजी मोर इजी मोस्ट इजीएस्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गर, ठीक है, ये है इजी मोर इजी मोस्ट इजीएस्ट, ठीक है, ये गलत है। ये वाला मैंने बोला था आपको, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये शायद नहीं आ सकता आपको, हो गया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नई जीके की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।